हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित और आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सुप्रारीनल ग्लैंड्स के बारे में। सुप्रारीनल ग्लैंड जो है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड है वो होता है। एंड किडनीज के ऊपर कुछ यहाँ पर इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। इस वाले डायग्राम में जो दो बड़े बड़े आपको पीले पीले से ग्लैंड दिख रहे हैं वो सुप्रारीनल ग्लैंड होते हैं। इन्हें ही हम एड्रेनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो अपने हार्मोन की सिक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये जो है हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस होता है उसको भी मेंटेन करने का काम करते हैं। प्लस साथ ही साथ आपने फाइट एंड फ्लाइट एक्शन जो है बहुत पढ़ा होगा, मतलब सुना भी होगा। तो इन्हीं जो ग्लैंड है इन्हीं की रजामंदी से जो है बॉडी हमारी इन्हीं के हार्मोन सिक्रेशन से इमरजेंसी के टाइम पे जो है फ्लाइट एंड फ्लाइट या तो फिर भागने वाला काम करती है या तो लड़ने वाला काम जो है इमरजेंसी में ये ग्लैंड की हार्मोन की जो सिक्रेशन है वो करवाती है। ठीक है, तो डिटेल में जो है इनके बारे में सिचुएशन, साइज एंड शेप, इंटरनल डिवीजन अंदर क्या होता है, इसके पार्ट्स लेफ्ट राइट में क्या होते हैं, आर्टरी सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फ ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, क्लिनिकल एनाटॉमी, सब कुछ इस वीडियो में जो है पढ़ने वाले हैं। तो इसको तसल्ली से थोड़ा सा देखिएगा। आपको इस वीडियो के अलावा और कोई वीडियो को देखने की जरूरत जो है इस टॉपिक के लिए नहीं पड़ेगी। सिचुएशन इनकी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जैसे किडनी के हमारे ऊपर होते हैं, ये अलग ही हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है, किडनीज के अपर पोल पे होते हैं। ठीक है, एंड जब किडनी हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल सेक्शन में जो है लाई करती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर इसके ऊपर ही है, आगे पीछे नहीं है, तो ये भी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में ही लाई करेंगे। तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में इनकी सिचुएशन हो गई और किडनी के अपर पोल्स जो कि थोड़ा सा ब्रॉड सेक्शन होता है उसमें जो है ये लाई करते हैं, उसके ऊपर ही जो है ये रहते हैं। पेरिटोनियम की लेयर किडनी के सामने से ऐसी जाती है तो इनके सामने से भी ऐसी निकल के जाती है। एंड अगर 9 रीजन वाइज हम देखें तो जो एपिगैस्ट्रियम रीजन होता है, ये देखिए बीच वाला जो रीजन होता है उसमें जो है दोनों किडनी की सिचुएशन होती है अम्बलाइकस के ऊपर वाले रीजन में, ये देखिए। ठीक है, एपिगैस्ट्रियम में इनकी सिचुएशन होती है। और अगर डायाफ्राम के हिसाब से देखें तो डायाफ्राम का जो क्रस होता है उसके सामने ही ये आते हैं। डायफ्राम का जो क्रस होता है वो अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं, स्केलेटल सिस्टम को हम यहाँ पे हटा देते हैं एंड मसल्स को जो है हम यहाँ पे लेकर के आते हैं। तो डायफ्राम ये दिख रहा है और डायफ्राम का ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रस। तो देखिए एकदम जस्ट इसके अपोजिट जो है ये आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डायफ्राम हटाऊंगा तो आपको जो है कोस्टल स्पेस के हिसाब से भी इनकी जो है यहाँ पे हम जरा सी पोजीशन देख लेते हैं। तो अपोजिट टू द वर्टिब्रल एंड ऑफ 11th इंटरकोस्टल स्पेस एंड दी 12th रिब। तो सामने की तरफ से आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये वर्टिब्रल एंड जो वर्टिब्रा की तरफ से रिलेशन जो है वो बता रहा है। तो जो 11th हमारा इंटरकोस्टल स्पेस है ये वाला, इसके जस्ट अपोजिट है वर्टिब्रल एंड के एकदम सामने। ठीक है, एंड जो 12th नंबर की जो हमारी रिब है ये वाली 12th रिब, इसके भी जस्ट एकदम सामने जो है ये लाई करते हैं। तो ये इसकी हो गई हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन, हमने जो है पूरी देख ली। अब हम देखते हैं इनका साइज, शेप और वेट कितना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई शेप देखते हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका साइज। ठीक है, तो लेफ्ट एंड राइट सुप्रारीनल ग्लैंड्स जो होती है उनका शेप जो है अलग अलग रहता है, दोनों का शेप जो है सेम नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम को हटा लेता हूँ। अब आपको जो है 3D में बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे दिखेगा। तो अगर हम राइट वाली को देखें, इसे अगर हम आइसोलेट करें तो यहाँ पे देखिए ये जो है थोड़ी थोड़ी पिरामिड या फिर ट्राइंगल शेप की जो है ये वाली सुप्रारीनल ग्लैंड हमको दिख रही है। ठीक है, ये इसका इंटीरियर एस्पेक्ट है। और अगर हम लेफ्ट वाले सुप्रारीनल ग्लैंड को देखें, ये रही लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड,
तो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड जो है सेमी लूनर शेप की होती है, अर्ध चंद्राकार शेप की जो है ये होती है। ये देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे ऐसे तो दिख रहा है आधा चांद एकदम, तो वही जो है अर्ध चंद्राकार शेप की ये वाली ग्लैंड जो है होती है। तो राइट एंड लेफ्ट वाली में यहाँ पे आपको शेप का डिफरेंस जो है भूलना नहीं है, अच्छी तरीके से यहाँ पे आप समझ लीजिए। अभी इनकी एंटीरियर बॉर्डर सरफेस वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे अच्छे से डिटेल में अभी हम 3D में ही समझने वाले हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वन इज सेमिलुनर एंड राइट वन इज ट्राइंगुलर इन शेप, ठीक है, ये हमने समझ लिया। अगर इनकी मेजर्स देखी जाए तो ये अप्रोक्स है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे जो है ये डाटा जो है हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू BD चौरसिया इनकी जो हाइट है, अब ऑब्वियस सी बात है, इस राइट वाले की जो है, लेफ्ट वाले की जो है हाइट थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, राइट वाले की थोड़ी सी कम दिख रही है, तो थोड़ा बहुत का जो है फर्क चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये अप्रोक्स डाटा आपको जो है याद रखना है, और हमेशा ये जो साइज का डाटा होता है ये अप्रोक्स होता है एक एडल्ट के हिसाब से, ठीक है। तो हाइट इनकी होती है 50 mm, विड्थ होगी लगभग 30 mm, और मोटाई जो है वो होगी लगभग 10 mm। अगर वजन किया जाए दोनों ही सुप्रारीनल ग्लैंड का तो लगभग 4 से 5-6 ग्राम के आसपास जो है इनका वजन निकलेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे सुप्रारीनल ग्लैंड को समझ लिया, ठीक है। अब सुप्रारीनल ग्लैंड जो है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे समझना थोड़ा सा जरूरी है, तो वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर ये इंटरनल स्ट्रक्चर शायद दिखाता है तो नहीं, ये नहीं दिखाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमने कुछ बनाई सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। तो जैसे किडनी में हमारा कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला था, इसमें भी हमारा कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला जो है होता है। कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला दो चीजें अंदर की तरफ होती हैं। तो जो बाहर वाला जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स, जो अंदर वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं मेड्यूला। सेम वही सेमिलुनर वाली जो हमारी ग्लैंड है ये वाली, इसके अंदर भी कुछ इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर रहेंगी। बाहर वाली को बोलेंगे कॉर्टेक्स एंड अंदर वाली को बोलेंगे मेड्यूला, ठीक है। तो जो कॉर्टेक्स होता है ओरिजिन में ये मीजोडर्मल होता है, और ये जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो सीक्रेट होते हैं वो यही सीक्रेट करता है। कौन सा? कॉर्टेक्स वाला रीजन, आउटर रीजन सीक्रेट करेगा क्या? स्टेरॉइड हार्मोन्स। और जो अंदर वाला रीजन होता है मेड्यूला, ये बना होता है क्रोमेफिन सेल्स का। ये नाम आपको याद रखना है, इट इज अ टाइप ऑफ सेल, है ना। तो ये जो क्रोमेफिन सेल्स हैं ये अंदर मेडुला को बनाती हैं, और ये क्या करती हैं? सीक्रेट करती हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और कैटाकोलेमिन्स हार्मोन्स को। ये भी एक प्रकार के हार्मोन ही है, ठीक है। तो स्टेरॉइड हार्मोन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स का जो है सीक्रेशन ओवरऑल जो है हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड्स करते हैं, ठीक है। तो ये अंदर के स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट, सिचुएशन, लोकेशन जो है हमने इसका पढ़ लिया। अब इसकी जरा सी अगर हम कवरिंग की बात करें, तो जो कवरिंग होती है इसकी, वो ऊपर की वो बनी हुई होती है एरियोलर टिश्यू से। एरियोलर टिश्यू की कवरिंग होती है जिसमें कि फैट भी होता है। अब किडनीज की कवरिंग को हम पेरीरीनल बोलते हैं, पेरीरीनल मेम्ब्रेन। किडनीज की कवरिंग को पेरीरीनल, और ऊपर जो इनकी कवरिंग है ये एरियोलर टिश्यू की होती है, और इनके बीच में जो एक लेयर होती है उसे हम सेप्टम जो है बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। और कहीं भी जो किडनी की पेरीरीनल मेम्ब्रेन है और जो हमारी इसके जो एरियोलर टिश्यू की जो कवरिंग है वो आपस में फ्यूज नहीं करती, ये सेपरेटेड होती है सेप्टम के द्वारा। तो कवरिंग में एक ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम राइट एंड लेफ्ट के जो सुप्रारीनल ग्लैंड्स हैं इनके पार्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सबसे पहले राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। आपको अच्छे से जो है यहाँ पे विजिबल है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। बाकी सारी चीज़ों को हटा दूंगा मैं। ये इसकी एंटीरियर जो है पोजीशन है। अब राइट सुप्रारीनल ग्लैंड के पास क्या होगा? एक एपेक्स होगा, ये रहा इसका एपेक्स।
एक इसके पास बेस होगा, नीचे वाला जो है ये पूरा ही बेस होता है। ट्रायंगल में कुछ ऐसा ही तो होता है, एक उसका एपेक्स होगा, एक बेस होगा, ठीक है। दो सरफेस होंगी इसकी, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर सरफेस। सामने से ये जो दिख रही है ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, एंड ये जो पीछे की तरफ से दिख रही है ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो सरफेस यहाँ पे दिख गई, बट इसमें बॉर्डर्स तीन होगी। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस है तो बॉर्डर जो है जनरली एक या दो होनी चाहिए, बट इसमें तीन बॉर्डर्स होगी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले एंटीरियर बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखेगी, तो ये देखिए सामने की तरफ से ये जो बॉर्डर दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे मीडियल एस्पेक्ट से आपको दिखाऊं तो एंटीरियर बॉर्डर जो है यहाँ पे दिख रही है, वो एंटीरियर सरफेस को भी एंटीरियो मीडियल एंड एंटीरियो लेटरल दो सरफेस में डिवाइड करती है। तो एंटीरियर सरफेस हम यहाँ पे जो है जनरली बोल देते हैं, बट ये इसकी एंटीरियर बॉर्डर हो गई, ये वाली हो गई इसकी मीडियल बॉर्डर, एंड ये वाली इसकी जो बाहर की तरफ है ये हो गई इसकी लेटरल बॉर्डर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके लेफ्ट वाले सुप्रारीनल ग्लैंड के पार्ट। तो लेफ्ट वाले सुप्रारीनल ग्लैंड में दो तो एंड देखने को मिलेंगे किडनी की तरह, स्प्लीन की तरह, और फिर दो बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे, दो सरफेस। तो ये काफी सिंपल है, आपको एक बार दिखा देता हूं मैं। लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है एकदम मस्त नाव जैसा जो है ये दिख रहा है। अब इसके दो एंड, अपर एंड देख लिया, एक ये अपर एंड हो गया, और एक लोअर एंड यहाँ पे देख लिया। तो जो लोअर एंड है ये थोड़ा सा राउंडेड है, और जो अपर एंड है ये थोड़ा सा नैरो जो है हमको दिख रहा है। अपर एंड ये नहीं है, ये वाला जो है इसे ही हम यहाँ पे अपर एंड बोलते हैं। अगर यहाँ से आप देखें तो ये आपको नैरो दिखेगा, और जो लोअर एंड है नीचे से अगर आप देखेंगे तो ये आपको राउंडेड जो है यहाँ पे दिखता है। अभी थोड़ी देर के लिए राइट वाले को यहाँ पे हम हाइड कर देते हैं, सिर्फ लेफ्ट वाले को हम देखेंगे, ठीक है। दो बॉर्डर हो जाएंगे इसकी। अगर सामने से ये कुछ ऐसा दिखेगा किडनी के ऊपर, ये किडनी की सरफेस आ रही है, तो एक हो गई लेटरल बॉर्डर और एक हो गई मीडियल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर कॉन्वेक्स है, उभरी हुई है, ये देखिए कॉन्वेक्स दिख रही है, और जो मीडियल बॉर्डर है ये कॉन्केव हमको यहाँ पे दिख रही है। तो दो बॉर्डर है, दो सरफेस, एक सामने वाली जो है ये एंटीरियर सरफेस हो गई, एंड पीछे वाली जो है ये पोस्टीरियर सरफेस यहाँ पे हो गई, ठीक है। तो एक्सटर्नल फीचर हमने लगभग देख लिए, दोनों ही ग्लैंड्स के पेयर में है क्योंकि। तो राइट वाले के हमने देख लिया, एपेक्स, बेस, दो सरफेस, तीन बॉर्डर हो गई। लेफ्ट वाले में दो एंड हो गए, दो बॉर्डर हो गई, एंड दो सरफेस हो गई। अब इनकी ब्लड सप्लाई जरा हम देख लेते हैं। तो ब्लड सप्लाई के लिए गाइस मैंने स्पेशली ये वाला डायग्राम जो है प्रिंट निकाला हुआ है, तो यहाँ पे हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आर्टरी सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए आर्टरी सप्लाई जो आती हैं उनको जो है मतलब ईच ग्लैंड, दोनों ही ग्लैंड को तीन आर्टरीज जो है सप्लाई करती हैं। ऊपर की तरफ से जो आर्टरी सप्लाई करेगी उसको सुपीरियर सुप्रारीनल ग्लैंड बोलेंगे, बीच वाले पोर्शन वाली मिडिल सुप्रारीनल, सॉरी ग्लैंड बोल रहा हूँ, कभी कभी मुंह से कुछ के कुछ निकल जाता है फ्लो में, बट उसको आप भावनाओं को जरा समझ लीजिए। मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी हो गई बीच वाली, एंड नीचे वाली इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी हो गई। डायग्राम में मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड। तो ये हमारी एब्डोमिनल अरोटा से ये जा रही है हमारी क्या, फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक आर्टरी डायफ्राम को सप्लाई कर रही है। फ्रेनिक आर्टरी से जो ब्रांचेस निकल रही हैं इन्हीं को हम बोलेंगे क्या, सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। तो ऊपर की तरफ से क्या हो गई, सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। बीच वाले पोर्शन में गाइस डायरेक्ट एब्डोमिनल अरोटा इनको सप्लाई कर रही है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पीछे से होती हुई ये बीच वाले पोर्शन में जो है सप्लाई कर रही है। इस तरफ भी अगर आप देखें तो एब्डोमिनल अरोटा बीच में जो है सप्लाई कर रही है। इस वाली आर्टरी को हम बोलेंगे मिडिल सुप्रारीनल आर्टरी। एंड नीचे की तरफ अगर हम देखें तो जो राइट रीनल आर्टरी है, राइट रीनल आर्टरी उसकी ब्रांच जा रही है यहाँ पे इंफीरियर सुप्रारीनल आर्टरी के रूप में, और लेफ्ट सुप्रारीनल आर्टरी जो है इसकी एक ब्रांच जा रही है लेफ्ट एड्रिनल आर्टरी या फिर लेफ्ट सुप्रारीनल आर्टरी के, ठीक है। तो ये हो गया इसका ब्लड सप्लाई। अगर हम वीनस ड्रेनेज देखें तो दोनों ही ग्लैंड में एक एक वेन जो है वो जा रही है, और वही जो है इसका डीऑक्सीनेटेड ब्लड
जो है कलेक्ट कर रही है। ठीक है, अब राइट वाली में जो जा रही है इसे हम राइट सुप्रारीनल वेन बोल देंगे, या सुप्रारीनल वेन की जगह एड्रिनल वेन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और जो लेफ्ट में जा रही है इसे हम लेफ्ट सुप्रारीनल वेन बोल देंगे। अभी किस किस की ब्रांच है ये देख लेते हैं। तो राइट वाली तो सीधी हमारी आईवीसी से निकल रही है। ठीक है, तो राइट सुप्रारीनल वेन जो है आईवीसी में सीधे ड्रेन हो रही है। बट जो लेफ्ट वाली ये आईवीसी से नहीं आ रही है, जो लेफ्ट वाली है ये पहले जाएगी राइट रीनल वेन में। राइट रीनल वेन में जो है पहले ब्लड ड्रेन करेगी, देन उसके बाद राइट रीनल वेन आईवीसी में जाएगी। ठीक है, तो ये थी कुछ इसकी ब्लड सप्लाई। अब हम देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई, सॉरी लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लेटरल एरोटिक नोड जो होते हैं इनमें सुप्रारीनल ग्लैंड्स का लिम्फ ड्रेन होता है। अरोटा जो हमारी होती है इसकी लेटरल साइड पे जो भी यहाँ पे नोड्स आएंगे लिम्फ नोड्स, वहीं पे जो है इनका लिम्फ ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, नर्व सप्लाई में, तो नर्व सप्लाई में जैसे कि आपने कभी पढ़ा होगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो प्रकार की नर्व सप्लाई होती है। तो यहाँ पे मेनली फोकस किया गया है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई में, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई जो होती है वही हमारी बॉडी की इमरजेंसी में जो है स्टिमुलेट करती है। तो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई इसका जो मेडुला वाला रीजन होता है, अंदर वाला जो रीजन होता है, इसका जो मेडुला वाला रीजन होता है, यहाँ पे सिंपैथेटिक फाइबर्स की काफी रिच नर्व सप्लाई होती है, जो कि कहाँ से आती है, माइलिनेटेड प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से। ठीक है, इस टर्म को आपको याद रखना है, माइलिनेटेड प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से। अब इसकी कुछ क्लिनिकल एनाटॉमीज देख लेते हैं। तो एक एडिसन डिजीज जो है काफी फेमस नाम है, सुना होगा आपने, तो वो हो जाती है किसकी कमी के कारण, जो हमारा आउटर कॉर्टेक्स क्या सीक्रेट कर रहा था, अब भी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या कर रहा था, आउटर कॉर्टेक्स कॉर्टिकल पार्ट जो है इसका सीक्रेट कर रहा था। तो इसकी सीक्रेशन में आउटर कॉर्टेक्स की सीक्रेशन में अगर कोई कमी है, ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेशन है, तो ये कॉज करती है क्या, एडिसन्स डिजीज। इसमें थोड़ा सा मसल्स वगैरह वीक होने लगेंगी, बीपी जो है व्यक्ति का लो होने लगेगा, रीनल फेलियर भी जो है कई बार इस डिजीज के कारण हो जाता है। तो काफी भयंकर जो है ये वाली डिजीज होती है। तो वो उसका जो कारण होता है वो यही होता है, लैक ऑफ सीक्रेशन ऑफ आउटर कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है, कई बार जो एड्रिनल ग्लैंड के जो मेडुला वाला रीजन होता है इसमें ट्यूमर हो जाता है, जिसे हम फियोक्रोमोसाइटोमा भी यहाँ पे हम बोलते हैं। इस ट्यूमर को क्या बोलते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। इस फियोक्रोमोसाइटोमा के कारण लंबे समय तक जो है हाइपरटेंशन की बीमारी जो है वो भी होती है, और हाइपरटेंशन आगे चल के बहुत सारी बीमारियों को जो है ओरिजिन करता है। एक क्लिनिकल एनाटॉमी यहाँ पे एड्रिनल एक्टोमी जो है, बायलैटरल रिमूवल या फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड जो है, इसे भी आप क्लिनिकल एड्रिनल एक्टोमी जो है बोल सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को इसमें सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, तो इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, एड्रिनल एक्टोमी। ठीक है, तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस सुप्रारीनल ग्लैंड्स। यहाँ पे सारी चीजें एक ही वीडियो में हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।